मुख्य लक्ष्य है एससी। हम लोग एससी में शामिल होना चाहते हैं। हम लोग का सबसे बड़ा जो पूरे बिहार में जो हम लोग का जाति और सबसे कमजोर वर्ग में आता है। ये सामाजिक संगठन है और सामाजिक संगठन में जो है ये राजनीति से दूर रहता है। आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जितने भी पार्टियां हैं चेत जाएं और हम लोग गरीब आदमी को भला करने का काम करें और एससी का सुविधा दें। और बिहार सरकार हो या केंद्र सरकार हो, मैं सबको बताने का काम करूंगा। और चाहे जो भी हो, हमारी फाइल है अनुसूचित जातियों का जो लौट कर पुनः आया है, यह मोदी मंत्रिमंडल से फिर मेरे नीतीश कुमार जी अध्यक्ष जी से बात हुई है और भेजने जा रहे हैं इसी दिसंबर महीना में, और वहां पर अनुसूचित जाति का दर्जा दिलाने का काम करेंगे। और संगठन में एकता बनाए रखने का हम लोग परामर्श किए हैं और एक होकर हम सरकार में अहम भूमिका निभाने का कार्य कर रहे हैं। कानून समाज का यदि आपका जो है से अधिकार नहीं दिया जाता है सरकार के द्वारा, तो हम लोग आप अनदेखी नहीं सहेंगे। और हमारी अध्यक्ष महोदय यदि एक बिगुल बजाएंगे तो हम लोग पूरा आपका बिहार के जितने भी आपको कानून समाज है एकजुट होने का काम करेंगे। शोषक उत्पीड़क के द्वारा नमस्कार, आप देख रहे हैं किंग न्यूज इंडिया और मैं हूं अभिषेक कुमार। अभी हम लोग उपस्थित हैं पटना जिले के गुलजार बाग में, जहां पर कानून संघ का 30वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। आज ही के दिन 1 तारीख को 1992 को राष्ट्रीय कानून संघ का स्थापना हुआ था और उसका स्थापना दिवस आज के दिन मनाया जा रहा है यहाँ पर आपके गुलजार बाग के लड्डू अखाड़ा में। तो आइए हम लोग 2 मिनट बात करेंगे यहाँ के सदस्यों से कि आखिर क्या लक्ष्य है और क्या यहाँ से सभी लोगों को संदेश जाता है। सबसे पहले यहाँ जितने भी उपस्थित सदस्य हैं, मैं आप लोगों का स्वागत करता हूँ। स्वागत है सर। सबसे पहले मैं यहाँ के अध्यक्ष से बात करना चाहूँगा। सर, सबसे पहले आप अपना परिचय दें। अजय कुमार, प्रदेश अध्यक्ष कानून विकास संघ बिहार। सर, हम अब जानना चाहते हैं कि इस जो कानून विकास संघ है, कानून विकास संघ का मुख्य लक्ष्य क्या है? मुख्य लक्ष्य है एससी। हम लोग एससी में शामिल होना चाहते हैं। हम लोग का सबसे बड़ा जो पूरे बिहार में जो हम लोग का जाति और सबसे कमजोर वर्ग में आता है, सबसे पिछड़ापन में आता है, जो वन से बटोर कर पत्ता वो भूनने का काम करता है, वही कानून जाति है। इसलिए हम लोग सबसे पीछे हैं और सबसे राजनीतिक में भी सबसे कमजोर है, बहुत पिछड़ेपन है। इसलिए हम लोग एससी का मांग कर रहे हैं कि हम लोग को एससी में दर्जा दिया जाए। और माननीय मुख्यमंत्री बिहार सरकार से भी हम लोग मांग करते हैं कि हम लोग का जो फाइल यहाँ अटका हुआ है उसको जल्द से जल्द हम लोग को केंद्र सरकार के पास भेजने का काम करें और एससी में शामिल करवाने का काम करें, जिससे हमारा समाज ऊपर उठ सके, हमारा समाज भी राजनीतिक क्षेत्र में आ सके, हमारे बाल बच्चों को भी पढ़ाई लिखाई में आरक्षण मिल सके, वो भी नौकरी पेशा में जा सके। इसलिए चाहते हैं कि समाज का उत्थान के लिए ही आज हमारा 30वां स्थापना दिवस जो मनाया जा रहा है, हम अपने समाज के कल्याणकारी के लिए अपना ये संदेश दे रहे हैं। सर, आपका परिचय? मेरा नाम कृष्णनंदन साव हुआ, प्रदेश महासचिव। सर, क्या कारण है कि बहुत सारी पार्टियां आई और बहुत जल्दी ही आगे विकास कर गई, लेकिन आपका जो कानून विकास संघ है अभी तक इतना पीछे क्यों है? आखिर क्या कारण है इसका? यह पार्टी नहीं है, ये सामाजिक संगठन है और सामाजिक संगठन में जो है ये राजनीति से दूर रहता है। हम लोग बहुत से लोग हैं कि विभिन्न पार्टियों में हैं, लेकिन इसमें गौण रखा जाता है पार्टी को। और हम जो है अपने सदस्यों का कानून की स्थिति का, आर्थिक हो, राजनीतिक हो, सांस्कृतिक हो या किसी भी स्तर के जो दिक्कतें होती है उनके साथ जो है परेशानी होती है समाज में या कहीं पर आपस में भी होता है, तो हम लोग उसको दूर करने के लिए अपना कार्यक्रम बनाते हैं और सरकार का जो कल्याणकारी कार्यक्रम होता है उसको धरातल पर लाने के लिए हम लोग अपने समाज के हित में इसमें काम करते हैं। आखिर क्या कारण है कि समाज आपकी बात सरकार नहीं सुनती है? समाज में आपकी बहुत बड़ी भागीदारी है, लेकिन इतनी बड़ी भागीदारी होने के बाद भी सरकार आपकी बात आखिर अभी तक क्यों नहीं सुन रही है? इसलिए नहीं सुनती है कि कोई भी पार्टी आपकी आर्थिक स्थिति को देखता है।
आपकी परंपरागत पेशा कंसार जोड़ना है, और कंसार जोड़ने वाले का जो आय है, वार्षिक आय है, उसको देखते हुए वो लोग जो है हम लोग को तरजीह नहीं देते हैं। लेकिन उनको ये सभी पार्टियों की भूल है। अगर ये भूल करते रहेंगे तो हम लोग जो है अपनी पार्टी जो है बना करके इसको भी हमने दिखाने का कोशिश करेंगे। आपको मालूम होनी चाहिए कि अभी वर्तमान में हम लोग 90 लाख के करीब हैं, यानी 6 से 7% हम जो है मेरी जो है भागीदारी है। और यह भी बता दें कि हमारे समाज के लोग अगर बाहर में भी रहते हैं तो यहाँ आकर के 98% जो लोग वोटिंग करते हैं। आपका परिचय सर? मेरा परिचय बिहार प्रदेश कोषाध्यक्ष कानू समाज हीरा साव। आप अपने जो संघ के लोग हैं, आपके समुदाय के लोग हैं, उनको हमारे कैमरे के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे? आज हम मेरा बिहार का कानू समाज का जो स्थापना दिवस 1992 में है, उसी में से हमारा पूरे बिहार में कानू समाज का जो स्थापना दिवस हुआ है, और संगठन में एकता बनाए रखने का हम लोग परामर्श किए हैं, और एक होकर हम सरकार में अहम भूमिका निभाने का कार्य कर रहे हैं। जो कि हमारा कानू समाज पत्ता बोरने वाला व्यक्ति है, जो अन्य समाज से पीछे है, जो कि इस सरकार पूर्व में भी सरकार मुझे देखने का काम नहीं किए, लेकिन फिर भी आश्वासन हमारे मुख्यमंत्री जी दिए हैं कि अगर पूर्व में राबड़ी देवी की सरकार में जो भारत सरकार जो फाइलें दबा करके रखे, वह जो फिर से पुनः 2024 से पहले मेरा जो केंद्र सरकार का चुनाव होगा, उसमें से मेरा आश्वासन मिला है। मुख्यमंत्री जी 70 मिनट हम लोग कानू समाज के संगठन से मिले हैं, जो कि पूरे बिहार का दर्जा राजनीतिक में भी मिलेगा, और अगर राजनीतिक में मिलता है तो हमारा कानू समाज किसी भी सरकार में अगर हो, हमारा कानू समाज का अगर सत्ता के भागीदारी देगा और एससी में लाने का काम करेंगे, उसको मैं समर्थन करने का काम करूंगा। एक होकर पूरे बिहार में मैं कहीं न कहीं आपको ये लगता नहीं है कि सरकार आपके समुदाय के साथ भेदभाव कर रही है? जरूर भेदभाव तो है ही पूर्व से ही, लेकिन अब नया जोश खरोश के साथ हमारा जो कानू समाज का बेटा है, एकत्रित जिला बाय जिला 10 जिला 38 जिला में संगठन बना करके हम सरकार को दुला सकते हैं। क्या भविष्य में आप राजनीतिक पार्टियों के रूप में आने का आपका लक्ष्य है या नहीं है? जरूर, मेरा लक्ष्य तो ऐसा है कि कानू समाज का जो अगर मौका मिलेगा तो हमको तो लगता है सरकार बनाने में कानू समाज का भी 2022 चल रहा है, वहाँ तक हमने कानू समाज में जितने विधायक, जितने एमपी, जितने एमएलए, जितने हमारे केंद्र में सरकार बनी, मेरा जाति का वोट भरपूर मिला है। जो बात है भरपूर मिला है संगठन से, और जो सरकार हमारा समाज को देखेगा उसको मैं देखने का काम करूंगा। और अगर नहीं देखने का, अगर 2024 में हमारे केंद्र सरकार, बिहार सरकार नहीं अगर टिकट देने का काम करेगा, बिहार में हमारा कानू समाज का ऐसा एक पुत्र है जो कि पूरे बिहार में संगठन बनाकर हम लोग दौड़ रहे हैं, वह दौड़ने का मुआवजा सरकार से जरूर लूंगा। आपका नाम सर? मेरा नाम प्यारेलाल हुआ, मैं कानून विकास पटना जिला का अध्यक्ष हूँ। हमारा कानू समाज आज़ादी के पहले और आज़ादी के बाद माने हीन भावना से लोग देखने का काम किया। हम लोगों को पहले पूरे भारत में अंग्रेज ने शासन किया, प्रताड़ित किया, और आज़ादी के बाद जो भी जितनी भी सरकार आई, सब कोई कानू समाज को ठगने का काम किया, और वोट लेकर के बाला फुसला करके हम लोग अभी तक यहाँ तक ले आए हैं। और सभी जो है से कि जहाँ तहाँ पार्टी अपना विचार विमर्श कर करके सब जगह ठगने का काम किया है। अब कानू समाज 31वां स्थापना दिवस में जाग चुका है। अब पूरे बिहार में एकत्रित हो करके, एक मत हो करके ये सरकार को संदेश दिया जाएगा
कि हम भी भागीदारी सत्ता में हो सकता है अगर पूरे बिहार के जितने भी पार्टियां हैं या भारत में जितने भी पार्टियां हैं, मैं उनसे भी विनती करता हूं, निवेदन करता हूं कि हम लोगों को भी सत्ता में भागीदारी दें और एससी में शामिल करें। इसलिए कि हम लोग अत्यंत प्रताड़ित पहले ही से हैं। हम लोग पहाड़ के तराई में रहने वाले व्यक्ति हैं, जहाँ तहाँ रह करके इन्हें उन्हें बिहार में, बंगाल में कहूँ कहूँ रह करके संसार चलाने का काम किया। हमारे जितने भी जातियां हैं, हमारी कानू समाज के भी जितने भी बेटा बेटियां, जितने भी बुजुर्ग हैं, सबको अभी तक उपेक्षा पूर्वक देखा गया है। मैं बिहार के सरकार से ये मांग कर रहा हूं कि हम लोगों के प्रति भी देखें और हम लोगों की भी संरक्षित करें। और जो भी एससी का फाइल मेरा बिहार में पड़ा हुआ है, भारत सरकार के पास हम लोग दिल्ली में गए थे, तो भारत सरकार ने, बीजेपी ने कहा था कि आपका फाइल बिहार में है, आप बिहार से जा करके जो भी सरकार है वहाँ से आप अग्रसरित करवा करके वहाँ से क्या बोलते हैं उसको, अनुशंसा करवा करके भेजिए। जब बिहार सरकार आपको अनुशंसा करके भेज देगा, हम आपको एससी का सुविधा पूर्ण रूप से पूरे भारतवर्ष में हम देने का काम करेंगे। तो क्या लगता है कि नीतीश कुमार की कहीं ना कहीं इसमें लापरवाही है? देखिए, ऐसा तो है कि से पहले से तो कहिए रहे कि सब, चाहे आरजेडी हो या बीजेपी हो, सब तो, या जो है से कि आपका जदयू हो, वो सब देखने का तो काम किया, उपेक्षा पूर्वक देखा है। लेकिन अब देखिए, इस तरह से मिलन समारोह जहाँ जहाँ चल रहा है, उसमें उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम जो है से कि आपका भी फाइल भेज करके एससी में क्या सुविधा दिलवा देंगे। मैं तो उनसे गुजारिश करूंगा, अगर लोग ठगने का काम करेंगे तो ये कानून समाज अब एकत्रित हो गया है, अब ठगने का कोई काम नहीं करेगा, सबको जो है से कि सही कर देगा। मैं आपको फिर ये आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जितने भी पार्टियां हैं चेत जाएं और हम लोग गरीब आदमी को भला करने का काम करें और एससी का सुविधा देने का काम करें। मेरा नाम अजीत कुमार हुआ और हम नालंदा जिला कानून विकास संघ के जिला अध्यक्ष हैं। और ये आज हमारे प्रधान कार्यालय लड्डू अखाड़ा गुलजारबाग नया गांव में हमारे प्रधान कार्यालय है, यहीं से पूरे संचालित पूरे बिहार प्रदेश में होता है। और आज 30वां स्थापना दिवस है। इस 30वां स्थापना दिवस में हमारे अध्यक्ष जी के नेतृत्व में ये 30वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। यहाँ से संचालित होता है, पूरे 500 कुछ ब्लॉक है, वहाँ पर संदेश दिया जाता है। हमारे 1 करोड़ वोट है पूरे बिहार भर में, और इस वोट को जगाने के लिए हमारे अध्यक्ष अजय कुमार जी संकल्प लिए हैं कि एक प्रखंड में जितने भी पंचायत है कुल को जगा कर रखूंगा, और बिहार सरकार हो या केंद्र सरकार हो, मैं सबको बताने का काम करूंगा। और चाहे जो भी हो हमारी फाइल है अनुसूचित जातियों का जो लौट कर पुनः आया है, यह मोदी मंत्रिमंडल से फिर मेरे नीतीश कुमार जी अध्यक्ष जी से बात हुई है और भेजने जा रहे हैं इसी दिसंबर महीना में, और वहां पर अनुसूचित जाति का दर्जा दिलाने का काम करेंगे। यही संदेश संकल्प के साथ यहाँ से लोग पूरे कार्यकर्ता पूरे 38 जिलाओं से आए हैं, वो जाने का काम कर रहे हैं। अलमोहन कानूर जिला औरंगाबाद से आया हूँ। लगभग आपको 120 किलोमीटर आपको चल के आया हूँ। आप 30वां स्थापना दिवस में आया हूँ, इसलिए आया हूँ कि इस 30वां स्थापना दिवस में हम लोग संकल्प लिए हैं कि आपका कानून समाज का यदि आपका जो है से अधिकार नहीं दिया जाता है सरकार के द्वारा, तो हम लोग अब देखी नहीं सहेंगे। और हमारी अध्यक्ष महोदय यदि एक बिगुल बजाएंगे तो हम लोग पूरा आपका बिहार के जितने भी आपको कानून समाज है एकजुट होने का काम करेंगे, और सरकार के विरोध आपका जो है से वोटिंग करने का आपका जो है से काम करेंगे। यही नहीं, आपके हम लोग अंतिम अब सांस नहीं लेने जा रहे हैं। आप बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर आपका जो है से बोले थे कि जो आपका शिक्षा का जो है से दूध पिएगा वो आपका जो है से वही आपका दहाड़ेगा। हम लोग आज जो है से पूरा बिहार में आपको संकल्प ले लिया है कि यदि हमारी अनुसूचित जाति के दर्जा नहीं दिया जाता है तो आपको जो है सरकार के विरोध हम लोग वोट एक तरफा ठोक देंगे। तो आप लोगों ने देखा यहाँ पे कि जो भी इस सदस्य से आए हुए हैं और अपना अपना मंतव्य रखे और सरकार को साफ आगाह किया कि अगर सरकार इनकी नहीं सुनती है तो ये लोग सरकार के खिलाफ खड़ा होंगे, राजनीतिक पार्टी खड़ा करेंगे, और जब राजनीतिक पार्टी खड़ी करेंगे तो क्या होगा सरकार खुद ही जानती है।
नाम बताइए सर अपने पहले। मैं कानूनी विकास संघ का सिर्फ अभी शुभचिंतक हूँ। क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहली बात कि कानू जाति जो है सदियों से शोषित उत्पीड़ित है, शोषित उत्पीड़ित है। शोषक उत्पीड़क के द्वारा मुट्ठी व सामंतों के द्वारा हमारी जाति को शोषण किया जा रहा है, उत्पीड़ित किया जा रहा है। तो कानू विकास संघ जो है ये 30वां स्थापना दिवस इसलिए मना रहा है कि जिस जिला में हमारा संगठन नहीं बना है उसको संगठन बनाना है, सरकार को दिखाना है। सबसे पहली बात, एक बात, मुख्य बात, तो हमारे प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश के जितने भी पदाधिकारी थे, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बोले कि भाई हम जो है एक कानू जाति जो है, मेरा मुख्य पेशा है कंसार, भूंजा भूंजना, जंगल से पत्ता लाकर भूंजा भूंजना। तो इसीलिए हम अगला मीडिया वाले जो पूछ रहे थे तो बोले थे कि कानू जाति जो है राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक रूप से बहुत अपेक्षाकृत अन्य जातियों से हम बहुत पीछे हैं। तब तो हमको कहीं नेतृत्व करने के लिए नहीं मिल रहा है। तो नीतीश कुमार जी आश्वासन दिए हैं, अब आश्वासन कब पूरा होगा ये आप लोग के माध्यम से मालूम होगा। जब ये फाइल भेज देंगे तो फिर आप लोग के माध्यम से, पेपर मीडिया के माध्यम से मालूम हो जाएगा कि कानू को अनुसूचित जाति भेजने का काम किए हैं। तभी हम आपके माध्यम से ही हमको मालूम होगा। आश्वासन तो है, तो आश्वासन पर तो हम लोग अभी भी कायम हैं। अगर आपको नहीं देते हैं तो क्या आप राजनीति में उतरिएगा? मैं छात्र जीवन से छात्र नेता रहा हूं और मेरा लाइफ जो है ना 40 साल, 57 साल उम्र है, 40 साल से मैं पॉलिटिक्स करता हूं, छात्र नेता भी रहा हूं। और शोषण जो होता है, शोषण के खिलाफ लड़ते हैं। हाँ, शोषण के खिलाफ मेरा लड़ाई जो है बहुत बड़ा लड़ाई है। सचमुच में ये समाज जो है शोषक उत्पीड़क के द्वारा, सामंतों के द्वारा शोषित उत्पीड़ित जनता को दिन रात शोषण किया जाता है। अगर ये नीतीश कुमार भी अगर इस बार नहीं करेंगे तो ये जो देख रहे हैं ना कि 38 जिला जब बनाएंगे और 38 जिला जब सचमुच में हम संगठित हो जाएंगे, हमारे जाति के 1 करोड़ लोग हैं, अगर 1 करोड़ हम लोग एकजुट हो जाएंगे तो ये सरकार को झुकाने का काम भी हम लोग करेंगे, चाहे वो केंद्र की सरकार हो चाहे बिहार की सरकार हो। तो कहीं ना कहीं जो जातियां हैं उन जातियों से कानू जाति बहुत ही पीछे है, उत्पीड़ित है, शोषित है। लेकिन सरकार द्वारा अभी भी इन्हें SC ST का दर्जा नहीं दिया जा रहा है और इसमें सरकार की लापरवाही और उनकी जो दोहरी नीति है वो साफ दर्शाती है। मैं कैमरे के माध्यम से मैं भी कहूँगा कि ऐसे ऐसे लोगों को जो पत्ते बहारने का काम करते हैं, पहाड़ों की तली में रहने का कार्य करते हैं, उन्हें ST का जरूर दर्जा दिया जाए। कैमरामैन शैलेंद्र जी के साथ मैं अभिषेक कुमार, किंग न्यूज इंडिया। मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।